हेलो गाइज, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लाया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका इस वीडियो में हो जाएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान सन 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सही जवाब होगा 1946। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है, फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, का राज्य धर्म क्या है? भारत का राज्य धर्म क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कोई नहीं। भारत किसी भी एक धर्म का राज्य नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो भारतीय संसद के कुल सदस्य होते हैं वो 552 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 552 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 352। ठीक है, 352 के तहत ही आपातकाल की घोषणा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21A में। किसमें? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का संविधान किस प्रकार का है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पेट की परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान किस प्रकार का है? सही जवाब होगा भारत का संविधान जो है वह ऑप्शन नंबर सी मिश्रित है। कैसा है? मिश्रित संविधान है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान कौन तैयार करता है? तो भारत का संविधान जो है वह संविधान सभा के द्वारा ही तैयार किया गया था या तैयार करता है। तो इसे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अनुच्छेद 370 किस राज्य के लिए विशेष दर्जा प्रदान करता था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू एवं कश्मीर। कौन? जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय वित्त नियंत्रक यानी कैग किसके अधीन कार्य करता है? तो ये जो कैग है वह कार्य करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करता है या उनके अधीन कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। ठीक दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय संसद में वित्तीय विधेयक किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्तीय विधेयक जो है वो पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में। भाग 3 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में संघीय सरकार का मुख्यालय कहाँ है? भारत में संघीय सरकार का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन नंबर 20, उपराष्ट्रपति कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री का विकल्प? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कितने प्रकार की होती है?
तो ये होती है 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा होती है, राष्ट्रीय, राज्य और प्रांतीय। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राज्य आपातकाल से। किससे? राज्य आपातकाल से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वह किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 51 में। किसमें? 51 ए में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति के पास किस अधिकार के तहत विधेयक पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है? तो ये जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्याहार अधिकार। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों का होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर 6, प्रधानमंत्री के कितने सदस्य संघीय मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल संख्या का 15% हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियमित या नामित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 12। ऑप्शन नंबर बी 12 बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है किस अधिकार से संबंधित है? यह है जो कि स्वतंत्रता से। किससे? स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान के अनुसार कानून बनाने का सर्वोच्च अंग कौन है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या न्यायालय? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद जो है सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, सर्वोच्च अंग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भाई यहाँ पे अध्यक्ष की बात की गई यानी अस्थायी रूप से, तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अविश्वास प्रस्ताव किससे संबंधित है? अविश्वास प्रस्ताव किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह संबंधित है लोकसभा से। कहाँ से? लोकसभा से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 23, अनुच्छेद 21 में किस अधिकार का प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद 21 में जो है किस अधिकार का प्रावधान है? तो ये है जीवन और स्वतंत्रता का प्रावधान। ठीक है दोस्तों, जीवन और स्वतंत्रता का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में भारत का संविधान कितना अनुच्छेद और अनुसूचियां रखता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो यह वर्णित है अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 36, प्रधानमंत्री के निवारक अधिकार किसके द्वारा तय किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के निवारक अधिकार किसके द्वारा तय किए जाते हैं? ये किए जाते हैं तय राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, भारत में राज्यपाल किस राज्य के लिए संवैधानिक प्रमुख होता है? तो ये होता है राज्यपाल जो होता है भारत का, वह सभी राज्यों के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, या इसे अप्रत्यक्ष चुनाव भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अनुच्छेद 360 किस प्रकार के आपातकाल से संबंधित है? ये है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में कौन से शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो यह कहलाती है महाभियोग की प्रक्रिया। कौन सी? महाभियोग की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यह बुला सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका।
देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है भारत के संविधान में कितने भाग हैं। भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान या भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है इंडिया क्या है, भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह कौन देता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह कौन देता है, तो वो देता है मंत्री और मंत्री परिषद। क्या है, मंत्री और मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपनी शपथ किसके समक्ष लेते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था। भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। सही जवाब होगा एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। ठीक है, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।